ममता बनर्जी जब चुनाव जीती थी, तो ममता बनर्जी का अहंकार चरम सीमा पे था। मोदी को चैलेंज देने लगी, अमित शाह को चैलेंज देने लगी। उनका साफ तौर पे कहना था कि मोदी और शाह ये मेरे राजनीतिक अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। धमकी देने लगी थी कि यहाँ पे मोदी का है ना खेला मैं ख़राब कर दूँगी। किसी कोशिश को पूरी तरीके से हमेशा लगी रही, है ना। बाद में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो कोई नहीं जानता था कि वहाँ पे बीजेपी 207 सीटें जीत ले जाएगी। बीजेपी ने 207, उसके बाद उपचुनाव के बाद एक और सीट जीती। जीतने के पश्चात उसने ये सबसे बड़ा करामात कर दिया। मित्रों, निश्चित रूप से आज टीएमसी का अस्तित्व खतरे में। अस्तित्व इसलिए खतरे में क्योंकि आज उसके 70 विधायक 80 जीते थे, 70 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और इसके अलावा 25 सांसद, शायद 5 सांसद छोड़ दिया जाए इनके, है ना, कुल 28 जीते थे, तो 25 विधायक, तीन विधायक मात्र, 3 सांसद इनके छोड़ दिए जाएं, 70 विधायक और 3 सांसद, है ना। केवल 3 सांसद इनके बचे हुए हैं, 10 विधायक बचे हुए हैं। इसके अलावा 70 विधायक और 25 सांसद बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ा ट्रेंड होता है। समाजवादी पार्टी में भी हलचल चल रही है, सपा में भी जल्द ही आपको विभाजन देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के पहले इतना ज़्यादा उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो गई, क्योंकि विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जैसा ही हाल अखिलेश यादव का भी करने की तैयारी में बीजेपी है। ऑपरेशन लोटस यहाँ चलने वाला है, जिसमें समाजवादी पार्टी को ये समझ नहीं आएगा कि वो अस्तित्व बचाए, है ना, वो अस्तित्व बचाए कि मोदी से लड़े। ठीक है, इस बार काफ़ी कुछ होने जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी का हाल बहुत ख़राब। ममता बनर्जी जिस अहंकार से जानी जाती थी कि हम बीजेपी को हिला देंगे, पूरे देश में हिला देंगे, मोदी हमसे हार जाएंगे, उनका ये स्वप्न न केवल टूटा है, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से अक्षम कहे जाने वाले राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है केंद्र में। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की हिम्मत रह गई है कांग्रेस, क्या स्थिति रह गई कांग्रेस। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है। और ममता बनर्जी धीरे धीरे अपने अवसान की ओर है। ममता बनर्जी का अवसान निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संजीवनी है। कांग्रेस तो सोच रही है कि ममता बनर्जी ख़त्म हो गई और हमारे साथ में तो फ़ायदा हमारे लिए है। जो ममता बनर्जी कभी चुनौती हो सकती थी हमारे लिए, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के पीएम बनने की राह में रोड़ा बनने के लिए आ सकती थी, है ना, सोनिया के रास्ते में भी वही रुकावट पैदा की थी। तो जाहिर सी बात है कि उनका इस प्रकार से हस्र हो जाना निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका है। इसीलिए बहुत ही प्रसन्न है कांग्रेस सोच रही कि इनकी जितनी गति हो जाए उतना अच्छा है ना। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि निश्चित रूप से जितना ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस की गति होगी उतना ही फ़ायदे में कांग्रेस होगी। ठीक, ये सारी चीज़ें उनका कहना है। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं और जानकार भी हैं, सब कुछ आपको मालूम है। तो आप हमारे साथ बने रहें और निश्चित रूप से हम आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ जुड़ें और निश्चित तौर पे पूरी जानकारी आप लोगों तक, जो भी राजनीतिक पटल की जानकारी होगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती रहेगी। मन में हमारे साथ में बहुत धन्यवाद। कैसे लगी डिबेट मैसेज करके अवश्य बताइएगा। और देखिए, इनका पतन सुनिश्चित था, उसमें कोई दो राय नहीं थी, इनका पतन सुनिश्चित था।
तो इसलिए ये पतन हुआ भी। ठीक, बने रहे हमारे साथ में। ममता बनर्जी जिस हत्र में कही है कि अखिलेश यादव के भी आने वाले समय में ऐसी दुर्गति हो सकती है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू।